सामने देख। सड़क दो हिस्सों में बट रही थी। मोबाइल मैप कह रहा था लेफ्ट मुड़े। मुझे लगता है लेफ्ट वाला रास्ता ठीक नहीं, आसिफ बोला। हाईवे मीलों तक फैला हुआ था। चारों तरफ वीरानी, सर्द हवा, सड़क पर जमा पानी किसी स्याह दरिया की तरह चमक रहा था। आलिया की गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही। इंजन की मुसलसल आवाज के सिवा कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, बस खौफनाक खामोशी। आलिया ने स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त मजबूत कर ली। ये रास्ता कभी खत्म क्यों नहीं होता? उसी लम्हे दूर उसे एक मध्यम सी रोशनी नजर आई। सड़क के किनारे एक पुरानी स्याह कार खड़ी थी। उसके पास एक मर्द और एक औरत खड़े थे, बार बार हाथ हिलाकर मदद मांग रहे थे। आलिया ने आहिस्ता से ब्रेक लगाई। आप लोगों को क्या मसला है? इंजन बंद हो गया है। तक छोड़ दें, वहां से टैक्सी मिल जाएगी। आलिया ने हिचकिचाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन जगह कम है। मरियम आप आगे बैठ जाएं और आसिफ आप पीछे। मरियम फौरन अगली सीट पर बैठ गई। आसिफ खामोशी से पीछे सीट पर बैठ गया। कुछ लम्हों तक गाड़ी में मुकम्मल खामोशी रही। बाहर हवा के साथ बारिश के कतरे विंड स्क्रीन पर टकरा रहे थे, जैसे कोई दरवाज़ा पीट रहा हो। आप कहाँ से आ रहे थे? शहर से बाहर गए थे। एक जानने वाले के यहाँ गए थे। वापसी में ये सब हो गया। आलिया की नज़र मरियम के हाथों पर गई। वो दस्ताने पहने हुए थी, उन पर हल्के भूरे धब्बे थे, जैसे पुराना सूखा हुआ खून। आलिया का दिल जोर से धड़का, मगर उसने खुद को पुरसुकून रखा। अचानक आसिफ ने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या आप ये रास्ता पहले भी ले चुकी हैं? जी, कई बार। क्यों? बस इस सड़क पर लोग कभी कभी बगैर बताए गायब हो जाते हैं। आसिफ? डर क्यों गई? तो जूता निकालने के लिए झुका था। आपको अक्ल है? ऐसी हरकत इस सुनसान सड़क पर? मरियम ने मुस्कुरा कर कहा, ये इनकी आदत है, डरिए मत, सब ठीक है। आलिया ने गहरी सांस ली और गाड़ी दोबारा चलाई। आप भूतों पर यकीन रखती हैं? आलिया अब भूतों पर यकीन रखती है? नहीं, ये सब कहानियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसी रातों में कुछ मुसाफिर अपना सफ़र पूरा करने नहीं, किसी और को साथ लेकर जाने आते हैं। बस करें प्लीज़। आलिया ने जल्दी से रेडियो ऑन किया, मगर अचानक चीखों की आवाज़ बज रही। आलिया ने झुंझला कर रेडियो बंद कर दिया और सामने देख। सड़क दो हिस्सों में बट रही थी। मोबाइल मैप कह रहा था लेफ्ट मुड़े। मुझे लगता है लेफ्ट वाला रास्ता ठीक नहीं, आसिफ बोला। लेकिन आलिया ने वही रास्ता चुन लिया। आगे घनी धुंध छा गई। अचानक दो सुर्ख लाइट्स नजर आईं। एक उल्टी पड़ी हुई गाड़ी। आलिया ने गाड़ी रोकी। सड़क पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। जब उसने चेहरा देखा, वो खुद थे। पीछे से आवाज आई, हमने कहा था ना इस रास्ते पे मत आओ। मरियम और आसिफ अब इंसान नहीं लग रहे थे। जली हुई खाल, खोखली आंखें, खून से सने कपड़े। हम यहाँ मरे थे। अब जो भी इस रास्ते पर आता है हमारे साथ ही रहता है। धुंध तेजी से फैली, तीनों उसमें गुम हो गए। कुछ देर बाद उसी हाईवे पर एक और गाड़ी आ रही थी। सड़क के किनारे तीन साए खड़े थे, एक मर्द, एक औरत और एक अकेली लड़की।